देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नए स्टार्टअप ओयो ने एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अपने चेक इन रूल्स में बदलाव किया है और कंपनी से जुड़े होटल में इसे लागू करने के लिए कहा भी गया है। ओयो के नए नियम के मुताबिक अनमैरिड कपल अब रूम बुक नहीं कर पाएंगे। होटल बुकिंग कंपनी ओयो ने पार्टनर होटलों के लिए चेक इन नियमों में संशोधन किया है और इस साल से नए दिशा निर्देश पेश किए हैं, जिसमें कहा गया है कि वह अविवाहित जोड़े अब चेक इन नहीं कर सकते और ये नियम उत्तर प्रदेश के मेरठ से लागू हुआ है। देखिए रिपोर्ट। आज के दौर में कई अनमैरिड कपल्स होटल में समय बिताना चाहते हैं, लेकिन कुछ शहरों में ये आसान नहीं हो पाता। समाज की पारंपरिक सोच और सुरक्षा के सवालों की वजह से उन्हें कई बार होटल में रूम बुक करने में दिक्कतें आती है। लेकिन ओयो की मदद से भारत के कई शहरों में सस्ता होटल लेना और वहां रहना काफी आसान हुआ है। लेकिन अब कंपनी 2025 में एक नया नियम लेकर आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि अनमैरिड कपल्स या अविवाहित जोड़े होटल में एंट्री नहीं ले सकेंगे। बता दें, अब तक कपल्स को यहां आसानी से रूम मिल जाते थे, लेकिन कंपनी ने अब इस पर रोक लगा दी है और ये ताजा बदलाव यूपी के मेरठ शहर से लागू हो रहा है। चलिए जानते हैं आखिर कितनी उम्र के कपल को होटल में रूम मिल सकता है। कंपनी ने एक बड़ा ऐलान किया है। होटल में उन कपल्स की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया है जो अनमैरिड होंगे, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई होगी। अगर आपको ओयो होटल रूम बुक करना है तो पहले आपको शादी या सबूत या फिर रिश्ते का प्रमाण देना होगा। ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म ओयो द्वारा लाया गया अनमैरिड कपल्स के चेक इन पर बैन का नया नियम इसी साल लागू किया जाएगा और इसकी शुरुआत मेरठ शहर से की जा रही है। शहर में जितने भी ओयो से कनेक्टेड होटल है, उनमें ये नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइंस में साफ किया गया है कि ऑनलाइन बुकिंग करने वालों के साथ साथ सभी कपल्स को अब चेक इन के वक्त अपने रिश्ते का वैलिड प्रूफ देना होगा। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी के द्वारा मेरठ में इस नियम को लागू करने के बाद इसके फीडबैक के आधार पर इसे दूसरे शहरों में लागू किया जाएगा। यह कदम कुछ स्थानीय लोगों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की ओर से कंपनी से संपर्क करके उठाया गया था। खासतौर पर मेरठ के साथ साथ कुछ दूसरे शहरों में उनकी ओर से अनमैरिड कपल्स को होटल ना देने की अपील की गई है। भारत में कानूनी रूप से गैर शादीशुदा कपल्स के लिए होटल बुकिंग पर कोई खास तरह के नियम नहीं है। अगर आप 18 साल से अधिक है और आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मैरिड प्रूफ है तो आपको होटल देने से कोई मना नहीं कर सकता। और अब तो नामी ब्रांड के होटलों में आपको रिलेशनशिप स्टेटस दिखाना होगा। इसके बाद आपको कोई रूम देने से मना नहीं कर सकता। बता दें कि होटल का सबसे जरूरी नियम यह होता है कि कमरे बुक करने वाले लोगों की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कपल्स में से कोई भी 18 साल से कम उम्र का है तो होटल रूम देने से मना किया जा सकता है। इसके अलावा होटल बुकिंग के लिए अपनी पहचान दिखाना भी जरूरी है। अगर आप आईडी देने से मना करते हैं या फिर पहचान छिपाते हैं तो होटल वाले आपको रूम देने से मना कर सकते हैं। कई कपल्स को यह चिंता रहती है कि होटल में रुकते समय पुलिस ना आ जाए। भारत में कानून के मुताबिक 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है, चाहे आप किसी के भी साथ हो। अगर आप और आपके पार्टनर होटल रूम में रुके हैं तो पुलिस रोक टोक करने नहीं आएगी जब तक किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि ना हो। अगर पुलिस आपसे सवाल करते हैं तो आप अपनी पहचान दिखाकर अपने अधिकारों की जानकारी दे सकते हैं। आज के दौर में कई करने वाले हैं ओयो पर, जहां पर मैं बता दूं कि कंपनी ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके अंतर्गत जो है अनमैरिड कपल्स को जो है बैन कर दिया गया है। जहां पर मैं आपको बता दूं कि जो भी मैरिड कपल्स हैं वो अगर ओयो जाते हैं, अगर बुकिंग लेना चाहते हैं तो उनको भी अब मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा, जिसके अंतर्गत जो है कंपनी ने कुछ दस्तावेज भी जो है जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि
ये यानी कि पहचान पत्र भी होना चाहिए, आईडी भी होनी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये दस्तावेज जो है अनिवार्य कर दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज ये ऐलान जो है किया गया है ओयो कंपनी की तरफ से, जहां पर मैं बता दूं कि ओयो कंपनी को जो है शिकायतें मिल रही थी कि सोसाइटी पर इसका जो है अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी के अंतर्गत जो है ये फैसला जो है कंपनी के द्वारा लिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो निर्णय लिया गया है, इसके अंतर्गत जो है नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो है अनमैरिड कपल्स की जो है बैन कर दिया गया है, जहां पर बिना शादी के जो कपल्स होंगे उनको जो है ओयो में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं बात की जाए मैरिड कपल्स की, तो उनको भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है कंपनी को दिखाना होगा, कुछ दस्तावेज जो होंगे वो दिखाने होंगे। इसके बाद कंपनी सुनिश्चित करेगी कि इनको चेक इन करना है या नहीं। इसी पर हम तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज कंपनी ने जो है इसका ऐलान किया था, जहां पर मैं बताती चलूं कि कुछ नियमों में बदलाव के जरिए जो है ये ऐलान किया गया है, जहां पर बदलाव जो है अनमैरिड कपल को जो है एंट्री उनकी बैन कर दी गई है। वहीं बुक करने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, जहां पर कंपनी ने साफ साफ कहा है कि और भी नियमों में बदलाव हो सकते हैं। ओयो की वेबसाइट पर जाकर चेक करें, उसके बाद ही जो है ऑनलाइन रूम बुक करें। वहीं मैं बता दूं कि ये जो शादीशुदा का सर्टिफिकेट मांगा है ओयो ने, ये कितना सही है कितना नहीं है, इसी पर जो है हम तमाम जानकारी लेंगे हमारे सामाजिक वक्ताओं से। की कंपनी ने कहा है कि ओयो ने अपने भागीदारी होटलों को स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने विवेक के आधार पर अविवाहित जोड़ों की बुकिंग को अस्वीकार करने का जो अधिकार है वो दिया है। वही ओयो ने अपने पार्टनर होटलों को मेरठ में तुरंत प्रभाव से इस नियम को लागू करने का निर्देश दिया है। वहीं कंपनी का कहना है कि मेरठ और कुछ अन्य शहरों के नागरिक समूहों और स्थानीय निवासियों ने ओयो से अविवाहित जोड़ों को चेक इन करने से रोकने की मांग जोरों से उठाई थी, जिसके बाद जो है कंपनी ने ये फैसला लिया है और ये निर्णय लिया है और ये आदेश दिए गए हैं। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि होटल बुकिंग कंपनी ओयो ने अपने साथ जुड़े होटलों के लिए नए चेक इन नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि ओयो होटल में अविवाहित जोड़ों को अब रूम नहीं दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ अब पति पत्नी ही होटल में कमरा ले सकेंगे। इस नियम को सबसे पहले जो है मेरठ में लागू किया गया है इस कंपनी के द्वारा, जहां पर इस नियम के असर और फीडबैक के आधार पर इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है, ये कंपनी का कहना है। जहां पर कंपनी ने ये स्पष्ट तौर पर साफ कर दिया है कि ये नियम जो है सिर्फ और सिर्फ अभी मेरठ में ही लागू किया गया है, लेकिन इसके फीडबैक के आधार पर जो है ये कंपनी अन्य शहरों में भी ये कानून यानी कि ये जो नियम है ये लागू कर सकती है। वहीं मैं बता दूं कि संशोधित नीति के तहत सभी जोड़ों को चेक इन के समय अपने रिश्ते का वैध प्रमाण देने के लिए कंपनी ने सख्त निर्देश जो है जारी किए हैं। इसमें ऑनलाइन की गई बुकिंग भी शामिल है। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवाहित जो जोड़े हैं उनको अपने रिश्ते का प्रमाण देना होगा, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट उनको देना होगा या फिर कुछ प्रमाण ऐसे होंगे उनको देना होगा, उसी के बाद उनको ओयो में एंट्री दी जाएगी। वहीं इसी पर तमाम जानकारी के लिए प्रतिक्रियाओं के लिए हमारे साथ हमारे सामाजिक वक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं समिता कुमारी जो सामाजिक वक्ता हैं, वहीं हमारे साथ जीनत अंसारी भी जुड़ रही हैं जो कि इन पर तमाम जानकारी देंगे। सबसे पहले आप दोनों का ही अभी एबी स्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर मैं सबसे पहले जो है समिता कुमारी के पास जाऊंगी कि ये जो नियम है ओयो के द्वारा कंपनी के द्वारा जो नियमों में बदलाव किया गया है कि अनमैरिड कपल को बैन है वो कर दिया गया है, लेकिन मैरिज जो कपल्स है उनको सर्टिफिकेट देना होगा। आपको किस नजरिए से इस जो नियम को देखती हैं और क्या सोचती हैं इसके बारे में, जरा बताइए समिता जी। देखें तो ये बिल्कुल ही अवैध है, क्योंकि इससे हमारे निजता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन होता है। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 स्वतंत्रता का अधिकार दोनों का ही इससे उल्लंघन हो रहा है। अगर हम वयस्क हैं
और हम आपसी सहमति के आधार पर कहीं रूम बुक कर रहे हैं या हम कहीं साथ रहना चाहते हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब रह गई ओयो की बात, तो ये एक निजी व्यावसायिक होटल है जो अपने लाभ हानि के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। लेकिन जहां तक लीगल पॉइंट्स आप देखोगे तो इसमें निजता के आधार का उल्लंघन है। निजता की जो हमें मिली हुई है ना अधिकार, उसका उल्लंघन है ये। कि हम अगर वयस्क हैं तो हमें अधिकार है, हम अपनी सोच को इसको कार्यान्वित कर सकते हैं। हम अपने सोच के हिसाब से जिसके साथ रहना चाहे स्वतंत्र रूप से, हम पे कोई बंधन नहीं है, कोई ये नहीं है, तो हम जा सकते हैं, रह सकते हैं, हमें डर है। लेकिन जीनत अंसारी जी, सरकार के द्वारा भी 18 वर्ष की आयु के बाद जो है स्वतंत्रता दी गई है कपल्स को, ये जो है जैसा कि समिता जी ने बताया, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि स्वतंत्रता तो सरकार के द्वारा भी 18 वर्ष के बाद जो है सभी को स्वतंत्रता है रहने की, जाने के लिए, लेकिन आप किस नजरिए से इस चीज को देखती हैं, जरा बताइए। मेरी नजरिए में ये बहुत सही डिसीजन है और सरकार को ये डिसीजन बहुत पहले लेना चाहिए था। कि देखिए, मेरी बहन कह रही है कि जैसे कि सबको स्वतंत्रता है 18 साल के बाद में, और ये मतलब कि कानून का सहारा लेकर के भी उस चीज को वो कह रही है कि नहीं ये होना चाहिए था। पर आप एक नजरिए से ये भी देखिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी जो एक शर्म लिहाज, हमारा जो एक अपना एक जो कल्चर है वो हमारा विदेशों से नहीं आया हुआ है, वो हमारा हिंदुस्तान है। हम लोग सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये चीज की सबको अपने क्या उनको अधिकार है कि वो अपने पार्टनर के साथ सहमति के साथ जाते हैं, पर उसके साथ साथ वो सहमति के साथ जाते हैं। इसके साथ में आपने ये भी देखा होगा, ओयो जैसे होटल में इतने कांड हुए हैं कि मतलब उसने कहा कि बॉयफ्रेंड ने किसी को धोखा दे दिया, लड़की ने किसी को तो धोखा दे दिया, उसने वहां पे फांसी लगा ली, ये सब कर लिया। और ये जो था मतलब कि ये समाज के लिए इतना गलत हो रहा था कि जो माँ बाप हैं जो बच्चों को पाल करके 18 साल तक पहुंचाते हैं, आप उन माँ बाप के बारे में सोचिए कि सिर्फ क्या उनका अधिकार इतना ही है कि वो बच्चों को जन्म दे और उसके बाद उनको स्वतंत्रता दे दे कि 18 साल के हो गए हैं और आपको अब आपको तो स्वतंत्रता है, आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, किसी के साथ भी आप होटल रूम बेड शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज तो गलत है। हमें अपनी सभ्यता को देखते हुए, हमें अपनी संस्कृति को देखते हुए, हमें हमें ये देखते हुए कि हम कैसे हैं, हम लोग किस माँ बाप की औलाद हैं। तो हम लोग अगर जाके अपने पार्टनर के साथ में ओयो में जाकर के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वही चीज है कि वो अपने फ्रैंकली अपने माँ बाप से कहें, शादी करें और उसके बाद वो जाकर के कहीं भी मतलब कि वो अपना टाइम स्पेंड। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ और यहाँ तक कि मैं तो सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो स्कूल कॉलेजों के बाहर में जो छोटे छोटे रेडी पटरी वाले सिगरेट विगरेट बेचते हैं, वो उसको भी बैन करें। वहां से भी जो हमारा देश का भविष्य है, जो हमारे बच्चा बच्चियां हैं, अगर वो जाकर के अपनी मर्जी के हिसाब से टाइम स्पेंड रूम में कर रहे हैं या सिगरेट पी के कर रहे हैं, तो उनको अगर वही टाइम अपने देश की तरक्की में, अपने जैसे कि अब्दुल कलाम जी ने भारत को, हमारे देश को एक मिसाइल दी है, इसी तरीके से बच्चों को हम ये क्यों नहीं समझा सकते कि आप उस टाइम को, अच्छे टाइम को स्पेंड करने के लिए, देश की तरक्की के लिए, जिससे माँ बाप गौरवान्वित हो, मतलब कि ऐसे काम करे। ये कौन सा तरीका हो गया है कि आर्टिकल ये लेके, आर्टिकल का उसका सहारा लेकर के उनको प्रतिबंध उसको कर दिया जाए कि नहीं आप आजाद हैं, आप आराम से करिए। और ओयो का तो इतना बुरा हाल हो गया है कि लोग बागों ने ओयो के फ्रेंचाइजी छोटे छोटे अपने घरों के कमरों में चला दिया है। मतलब कि आजकल इतना ज्यादा वो हो गया है कि वो छोटे छोटे से कमरे दे करके वो अपना उसमें से अपना वो भरण पोषण कर रहे हैं। उनको भी ये फर्क नहीं पड़ता है कि क्या माँ बाप की परेशानी है, ये लड़का लड़की क्या करने आए हैं। हो सकता है कुछ गलत इंटेंशन उनके दिमाग में हो सकता है वो मतलब कि किसी जीनत जी, हमने आपकी बात सुनी, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने ये भी कहा है कि अगर मैरिज कपल है तो उसको सर्टिफिकेट देना होगा। इसको कितना सही समझते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा है। अगर वो अगर मान लो मैरिड है तो उनको बिल्कुल लेना चाहिए सर्टिफिकेट। ये बहुत अच्छी उनकी पहल है। और ये मेरठ में नहीं, ये हर जगह, मैं तो कहती हूँ कि हर जगह जहाँ ओयो के हैं, उनके अलावा जो और भी तमाम होटल्स में तो ज्यादातर ये चलती है, ये प्रक्रिया चलती है कि वो लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ओयो की वजह से जो था मैम, समाज का एक बहुत ज्यादा बहुत समाज
हमारा जा रहा था, गंदगी की ओर जा रहा था। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। आप ये कैसे कह सकते हो कि होटल के कमरे में जो दो लोग रूम शेयर कर रहे हैं वो कुछ गलती कर रहे हैं? जो नहीं, बहुत अगर सारे वो- नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात। जीना जी, आप जीना जी, उनको इसका जवाब देने संदर्भ दीजिए। गलत मत ले जाओ आप। अगर कोई बाहर के होटल में जा रहा है और उसको रहने की जगह नहीं मिली है, आज की डेट में वो फुटपाथ पे बैठने को तैयार हो जाएगा, किसी काम से गया। आज के अधिकतर युवा कामयाब हैं और काम कर रहे हैं, और इस सिलसिले में उनको जाना पड़ता है और वो जा रहे हैं। आप इस तरह की बाध्यता लगाओगे, वो कहाँ जाएंगे? और अधिकतर अनमैरिड है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं वो अधिकतर अनमैरिड है। वो अपने सर्टिफिकेट ढूंढते फिरेंगे, काम कैसे होगा? काम करते हैं, उनको इतनी फैसिलिटी मिलती है कि वहाँ पे मीटिंग रूम होते हैं, वहाँ पे अगर उनके पास वो बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उनको ओवरनाइट रुकना पड़ेगा फिर वो क्या करेंगे? उसका भी कोई होना चाहिए ना। अगर कानून बना है तो कुछ सोच के बना है, उसपे बहुत सारे अनुसंधान किए गए होंगे, तब ये कानून बना है, ये निजता का अधिकार बना है। आप कैसे कह सकते हो इसमें? अगर मुझे बताओ कि ओवरनाइट किसी को जाना पड़ा, रात में उसको रुकना पड़ गया, अब कोई उसको होटल नहीं देगा, वो कहेगा कि नहीं आप दोनों जो दो बंदे। पहली बात जी जी तो जी जी ये है। समिता जी, जीना जी, जीना जी, एक सवाल है जीना अलग जी। अलग रूम देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीना अगर जी। ऐसे अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पहले ये जवाब दो आप मैडम, कि अगर दो बंदे एक कमरे में है तो कुछ गलत ही कैसे कर रहे हैं? मुझे ये बताओ। हो सकता है वो जीना जी। ओवरनाइट काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, हो सकता है वो समिता कुछ जी, काम कर रहे हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। काम ये करने आप की- शक के आधार पे कोर्ट भी फैसले नहीं सुनाती। इसके ओयो के बहुत सारे प्रूफ ऐसे आए हैं कि लड़की ने ऐसे लड़का फांसी लगा लिया, लड़की दूसरे से बात कर रही थी। किसी और होटल का तो ऐसा नहीं आया ना, खासकर ओयो का ही आया कि ओयो आप ओयो की बात करें, ऐसी घटनाएं तो ओयो 5 स्टार होटलों में भी हो रही है। आप फिर कैसे कह सकते हो? समिता जी, समिता जी, उनको जवाब देने दीजिए। जवाब दे रही है वो, सुनिए आप, बोलिए जीना जी। ओयो के सिर्फ आप देखिए तमाम होटल में जो है वो वहां पे वो आईडी मांगते हैं। अगर वो किसी ऑफिशियली काम से भी जाते हैं तो वो अपने ऑफिस का प्रूफ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि वो अगर वो मान लो ऑफिस में दूसरे रूम को शेयर कर रहे हैं, किसी ऑफिशियली काम से गए हैं, तो आजकल के जो अच्छे 7 स्टार 5 स्टार होटल है वहाँ फैसिलिटी दी जाती है। आप अपना काम करिए, आप मीटिंग करिए, जो भी कुछ करिए आप वो कर सकते हैं। वो बंद कमरे में ऐसी कौन सी गुप्त मीटिंग हो रही है? क्या वो भारत को विनाश करने के लिए मीटिंग हो रही है, जो गुप्त रूप से हो रही है मीटिंग? कि वो भी सिर्फ ओयो के कमरे में हो रही है। अगर कंपनी भेज रही है तो कंपनी के पास इतना फंड होता है कि वो अपने बल पर वो अपने आप से रूम को अपने आप को वहां पे प्रोवाइड कराती है सब कुछ। ऐसा नहीं है अगर कोई स्पेशली ले रहा है लड़का लड़की जा करके तो वो किस लिए जा रहा है? ये आप कैसे कह सकती है? ये तो आप और ऐसे समाज को खराब करने के लिए आप सामना कर रही है कि नहीं आपको अधिकार मिल गया है। तो आप भी एक महिला हैं, आप एक अपने बारे में सोचिए। आपके बच्चे ऐसा गलत काम करेंगे, अगर आपकी बेटा या बेटी करेंगे तो आपके लेकिन ऊपर जीना कैसा जी, पड़ेगा? जीना जी, लेकिन आप एक सामाजिक वक्ता हैं। अगर सामाजिक के तौर पर देखें, यानी कि पूरे समाज को आप जो है इन चीजों पर जवाब देती हैं, इन चीजों पर बोलती हैं, लेकिन अगर समाज की तरफ से अगर आप सोचें तो क्या आपका इस पर प्रतिक्रिया होगी? इस पर आप अपने पर्सनल मत लीजिए इसको। ठीक है, आपने ये बोला कि जो है संस्कृति को खराब कर रहे हैं, ये चीजें जो हैं आपने बोला, ठीक है, लेकिन अगर सामाजिक के तौर पर अगर आप इस चीज को देखती हैं तो किस तरीके से देखती हैं इस चीज को? मैं सामाजिक भी उसी रूप से देखूंगी कि नहीं, जो चीज गलत है वो जो समाज के लिए सबसे पहले मेरे लिए, मैं पर्सनल अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं समाज की बात कर रही हूँ। सबसे पहले लिए मेरे लिए समाज है, मेरे लिए पूरा जो भारत है वो मेरा अपना है। मैं उसको मैं चाहती हूँ कि वो जितना भी है प्रोग्रेस करे, तरक्की करे, आगे बढ़े। अगर उसको ये है कि जो लड़का लड़कियां हैं वो खूब अच्छे से मतलब देश को बढ़ाने के लिए हमें क्या काम करना है, तो वो ऑफिस में बैठ के, अगर वो कॉलेज के हैं तो कॉलेजेस में आजकल इतनी ज्यादा फैसिलिटी होती है, वहां पर भी मतलब के बैठ करके वो सब कर सकते हैं। तो ये मैं पर्सनली नहीं ले रही हूँ, ये मैं ये समाज के हित को सोचते हुए कह रही हूँ कि डिसीजन ये बढ़िया है, इससे समाज में सुधार होगा। और जो बहुत से ऐसे लड़का लड़कियां भी, मैंने उनसे भी कहा कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उन पे भी बैन लगना चाहिए।
तो अगर मान लो एक चीज पे आज ओयो पे बैन लगेगा, कल उस चीज पे बैन लगेगा, सिगरेट पे, शराब पे बैन लगेगा, तो हमारे समाज में सुधार पैदा होगा। हम लोगों को जो विदेशी नीतियां हमें उस पे नहीं चलना है। हम लोगों को देखे जो विदेश से जो महिलाएं आती हैं, वो आने के बाद हिंदुस्तान में वो साड़ी पहनती हैं, वो लोग चूड़ियां पहनती हैं, वो लोग हमारे कल्चर को अपनाती हैं, और हम लोग इतना ज्यादा वो हो गए कि वो आकर के हम उनका कल्चर अपने आप अपना ले, कि हम इतने, ठीक है दिमाग खुला होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत होती हूँ, पर इतना भी ना हो कि आदमी उस चीज को, उस गंदगी के ऊपर लिपापोती ना करे। मेरी बहन, प्लीज मैडम, रिक्वेस्ट है कि आप उस चीज को ये ना करें कि वो पर्सनल गलत काम के लिए कैसे जा रहे हैं। अरे अगर मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो अगर मान लो कोई भी ऐसा बनाना है, तो उसके लिए तमाम जगह होती है। अगर हाँ आपको कुछ गलत गतिविधियां करनी है, देश के खिलाफ करनी है, कुछ भी ऐसा गलत करना है, तो वही चोरी छुप के बिना आइडेंटिटी के ऐसे रूम में जाकर के बैठेगा कि जहां पे उसे आइडेंटिटी ना देना पड़े, और वो जहां पर वो देश के लिए गलत कर सके, माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ तो समथिंग इस गलत होता है कि जिससे वो गलत कर सके। पहली बात कि अगर वो एडल्ट है तो वो विवाहित है या अविवाहित है, ये उसकी निजी इच्छा है और ये उसका अपना सोच है। जीना जी इसमें इस स्वतंत्रता में कोई जवाब देने नहीं हो दीजिए। सकता है। वो जीना चाहे जी, तो शादी करे, वो चाहे ना करे। जीना जी, आपने अपना सवाल दे दिया, उनको जवाब देने दीजिए, उनकी भी जरा प्रतिक्रिया सामने आने दीजिए, वो किस तरीके से देखती है उनको भी बोलने दीजिए। आपने अपनी सारी बातें जो है रखी हैं, उनको बोलने दीजिए। आपके ही सवालों का जवाब वो देंगी। बोलिए समिता जी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर दो एडल्ट लोग हैं, तो इसमें पहले तो ये सामाजिक बंधन लगाना कि आप शादीशुदा हो, वो अगर शादीशुदा है या नहीं है, ये उनकी इच्छा है। ये तो आप ये भी मानती हैं कि उनकी इच्छा है कि वो इस वेडलॉक में बंधना चाहते हैं या नहीं बंधना चाहते हैं, ये तो उनकी इच्छा है ना। और अगर कानून उन्हें ये राइट देता है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम रह सकते हो, तो आपने इस अधिकार का प्रयोग, जब आप हर जगह अपने अधिकारों की बात करते हो, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे फिर अपने अधिकारों की बात? यहाँ क्यों इस अधिकार को छीनने की बात हो रही है? और हर जो एडल्ट है वो अपना भला बुरा खुद सोच सकता है, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा, वो खुद अपना सोच सकता है, उसको किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बताइए, जब आप हर जगह कहते हैं हम औरत है या आदमी, हम समानता का अधिकार है, हम 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों है? मैं ये कहना चाहती हूँ, फिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों है कि आप हर जगह आप शादी का, अब जो इस नियम से ये हो गया कि अब जो शादीशुदा बंदे हैं वो भी अगर जाएं तो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएं कहीं कि हम शादीशुदा है, और बाय द वे अगर वो भूल गए तो उनको फिर परेशानी भी उठानी पड़ेगी वहां पे जाके। उनको होटल नहीं मिलेगा, रूम नहीं मिलेगा। और अगर दो काम करने वाले बंदे भी जाएंगे और एक स्वस्थ मानसिकता के साथ जाएंगे और कहीं बाय द वे कुछ आ गई परेशानी, वो एक रूम में रह रहे, तो फिर आप गलत निगाह से देखोगे या उसे नहीं दोगे रूम? ये तो गलत बात है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गलत बात है। आप कैसे एक बने बनाए कानून में बिना अमेंडमेंट किए हुए और इस चीज को लागू कर दोगे? हाँ, होटल व्यवसाय वो उनका निजी व्यवसाय, वो अपने निजी फायदे और अपनी मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वो ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन किसी के दबाव में आके ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी जी, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत जरूरी था इस टॉपिक पर चर्चा करना, क्योंकि जिस तरीके से जो है आज ये नियम बनाए गए हैं, समाज इस चीज को किस नजरिए से देखता है, महिलाएं इसको किस नजरिए से देखती हैं, क्या गलत है क्या सही है, इसमें दोनों ही हमारी वक्ताओं ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन 4 बजे की कड़क चाय में सिर्फ इतना ही। बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।